दोस्तों, चांद पर जीत हासिल करने के बाद अब भारत का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान इस वक्त अपने चंदा मामा के गोद में गहरी नींद में सो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त वो चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है वहाँ घनी रात है और इतना अंधेरा छाया हुआ है कि अगर आप दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के पास खड़े भी रहे तो भी आप उसे नहीं देख पाएंगे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कितनी घनी रात होगी और वहाँ तापमान भी धीरे धीरे घटती हुई -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में लैंडर और रोवर के इंस्ट्रूमेंट का सौर ऊर्जा के बगैर काम करना नामुमकिन है। इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत माता के इन दो सपूतों को आराम की नींद सुला दिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक दिन और इतनी ही बराबर एक रात होती है। और ऐसे में 22 सितंबर के दिन विक्रम और प्रज्ञान पर पहली सूरज की किरणें पड़ेंगी, यानी दक्षिणी ध्रुव की अंधेरी रात खत्म होकर फिर एक नई सवेरा होगा। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक ये उम्मीद जता रहे हैं कि 22 सितंबर को भारत के ये दो वीर जागेंगे और अपने सेकेंड रिसर्च मिशन को शुरुआत करेंगे। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान चांद की जमा देने वाली ठंड को सहन कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस बीच जब इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को मॉनिटर कर रहे थे तभी सोए हुए विक्रम ने कमांड रिसर्च सेंटर को एक ऐसा संदेश भेजा जिससे वैज्ञानिक की होश ही उड़ गए और आधी रात को पूरी स्पेस एजेंसी हरकत में आ गई। जिसके ठीक बाद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने भी चांद पर खड़े विक्रम लैंडर के साथ दो ऐसी रहस्यमय फोटो एंड वीडियोस भेजी जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर विक्रम ने इसरो को ऐसा कौन सा मैसेज भेजा जिसे देखकर चांद को सिर्फ बर्फ का गोला कहने वाला नासा, रूस और चीन भी हिल गए और चंद्रयान 2 की आंखों ने 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर क्या देखा, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में इसरो ने कई एडवांस सेंसरों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम को फिट किया है जो इंसानों से भी ज्यादा चतुर है और अपने इन्हीं सेंसर के जरिए पल पल चांद पर नजर बनाए रखता है और जरा सा भी हलचल महसूस हो तो उसे रिकॉर्ड करके डेटा तुरंत इसरो कमांड सेंटर को भेज देता है, जहां बैठे कुशल वैज्ञानिक इस डेटा की जांच में लग जाते हैं। इस सिस्टम के जरिए प्रज्ञान और लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और सोडियम समेत कई कीमती खनिजों को खोजा है। वहीं चांद से भी जुड़े इस भ्रम को गलत साबित किया है कि चांद सिर्फ ठंडा गोला है। दरअसल विक्रम लैंडर में चांद सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नाम का एक यंत्र लगा हुआ है जिसने सोने से पहले चांद की सतह में अपनी ड्रिल चलाई थी और इक्विपमेंट को अंदर भेजकर इस बात का खुलासा किया था कि दिन के वक्त चांद की सतह इतनी गर्म होती है कि अगर दिन के वक्त कोई इंसान बिना चप्पल के उस पर चले तो उसका पैर जल जाएगी, क्योंकि सतह का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं ये सतह सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे -10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी रहती है और चांद का ये टेम्परेचर सिस्टम अपने आप में एक बड़ी पहेली है जो चांद को देखकर ठंडा गोला कहने वाला नासा वैज्ञानिक को भी चौंका चुका है। इस ऐतिहासिक खोज के बाद जहां एक तरफ प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा करके सो चुका था, वहीं दूसरी तरफ विक्रम लैंडर को सुलाने की तैयारी चल रही थी, तभी लैंडर विक्रम अचानक से उड़ने लगा। दरअसल अभी लैंडर विक्रम में काफी ज्यादा फ्यूल है और इसकी बैटरी भी फुल चार्ज है। रात को जब 2 बजे लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में डाला जा रहा था तब देखा गया कि उसकी बैटरी फुल चार्ज है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग करने का सोचा। विक्रम लैंडर की थ्रस्टर ऑन कर दिए जिसकी वजह से वह हवा में उड़ा। उसे 40 सेंटीमीटर तक उठाया गया। इसके बाद 40 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया गया। ये एक तरह से चांद की सतह पर दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग कराने जैसा था। सिर्फ 2 मिनट में हुए इस प्रयोग ने इसरो के लिए भविष्य के कई रास्ते खोल दिए। अभी जो आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह इसरो ने शेयर किया है, जिसमें आप लैंडर विक्रम को उड़ते साफ साफ देख सकते हैं। खास बात तो यह है कि जब चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा गया था तो वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं था कि अपना विक्रम लैंडर एक बार नहीं बल्कि 2 बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसरो अब आगे के मिशनों में चांद से पृथ्वी पर वापस उस यान को ला सकेगा। फिलहाल यह टेस्ट सफल रहा और इससे वैज्ञानिक काफी खुश है। लैंडर विक्रम की ये उड़ान अब इसरो के लिए इस तरह काम आ सकती है जैसे अगर
अगर भविष्य में चांद पर मानव मिशन भेजा जाए या कोई ऐसा मिशन भेजा जाए जिसे चांद की सैंपल लेने हो तो एक जगह से दूसरी जगह लैंडर को पहुंचाया जा सकता है। स्लीप मोड में जाने से पहले लैंडर के सफल उड़ान ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया है। इतना ही नहीं, लैंडर विक्रम ने तो कुछ ऐसा भी खोज लिया जिसे जानने के बाद तो मानो नासा के सीने पर सांप लौटने लगे। लेकिन दुनिया विक्रम लैंडर की वाहवाही करने लगी। दरअसल अमेरिका ने दुनिया के मन में डर बना रखा था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एलियन की बस्ती है और उसके पास जाने से मानव जीवन को खतरा हो सकता है। इसी डर से आज तक कोई देश दक्षिणी ध्रुव पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। बीती रात विक्रम लैंडर ने इसरो को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसे देखकर वैज्ञानिकों को एक बार तो लगा कि वास्तव में चांद पर एलियन मौजूद है। संदेश में विक्रम लैंडर ने इसरो को बताया कि चांद की सतह पर कुछ ऐसा हो रहा था जो सतह पर खड़े लैंडर को हिला रहा था। इसरो वैज्ञानिकों ने तुरंत लैंडर में लगे इल्सा उपकरण को चालू किया। यह उपकरण इस बात का पता लगा लेता है कि सतह में कंपन किस वजह से हो रहा है। इस उपकरण के जांच के बाद ऐसा कुछ पता चला कि इसरो की वाहवाही होने लगी। इल्सा उपकरण ने संदेश भेजा कि चांद की सतह पर भूकंप आया था, वो भी 1-2 मिनट नहीं बल्कि लगातार 30 मिनट से भी अधिक तक। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद उस समय कोई उल्का पिंड चांद की सतह पर आकर गिरा होगा जिससे सतह में कंपन हुआ था और लैंडर ने उसको डिटेक्ट कर लिया। इससे यह तो कंफर्म हो गया कि चांद पर डर एलियंस का नहीं बल्कि भूकंप या उल्का पिंडों का ज्यादा है।